हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ 100% आटा ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना। और आज हम इस ब्रेड को बनाएंगे विदाउट ओवन में। आज मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ कढ़ाई में, और ये ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये एक हेल्दियर ऑप्शन है बच्चों के लिए, तो आप दे सकते हैं बच्चों को घर में बना के। मार्केट से तो कई ज़्यादा अच्छे हैं, और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। तो आज इस रेसिपी को हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए आज का ये आटा ब्रेड की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज का ये आटा ब्रेड बनाने के लिए पहले तो लेंगे एक छोटा सा बाउल, और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप वार्म वाटर। तो थोड़ा सा पानी गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बस हल्का गर्म होना चाहिए। और इसमें डालेंगे हम लोग 2 चम्मच चीनी, 2 टीस्पून चीनी मैंने डाला है इसमें। और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। और इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ईस्ट पाउडर, जो इंस्टेंट ईस्ट आता है ना, वो मैंने डाला है। तो यहाँ पे ईस्ट को बेसिकली हमें एक्टिवेट करना है पहले। तो इसको मिला लेंगे अच्छे से, और इसको ना ढक के साइड में रख देंगे। आज मैं ये ब्रेड जो है वो ईस्ट में बना रही हूँ, पर और किसी दिन मैं विदाउट ईस्ट में भी इसको ज़रूर बनाऊँगी। तो अभी इसको ढक के साइड में रख देते हैं और ईस्ट एक्टिवेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक क्या करेंगे, हम आटा रेडी करेंगे। तो एक परात ले लेंगे, इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। जो नॉर्मल रोटियां वगैरह बनाते हैं वही गेहूं का आटा लिया है मैंने। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, और अच्छे से इसको मिला देंगे एक चम्मच के मदद से। और अभी क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 टीस्पून बटर। तो 2 टीस्पून यहाँ पे हमें बटर डालना है। और अभी क्या करना है, हम चेक कर लेते हैं हमारा ईस्ट एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया है। अगर मान लीजिए कि आपका ईस्ट यहीं पे एक्टिवेट नहीं होता है, तो आगे का स्टेप आप स्टॉप कर लीजिए। आगे का स्टेप करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका ब्रेड जो है वो बनेगा नहीं। तो अच्छा क्वालिटी का ईस्ट लीजिएगा। और अभी क्या करेंगे, ये ईस्ट का जो पानी है, ईस्ट है, इसको हम लोग आटे में डाल देंगे और अच्छी तरह से हाथों से मिला देंगे। तो अभी सारी चीज़ों को, जो बटर, ईस्ट का पानी और जो नमक है, वो आटे में अच्छी तरह से हम लोग मिला लेंगे। तो अभी अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हमें और आटा गूंदने के लिए पानी या कुछ चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ दूध। मैंने लिया है आधा कप दूध। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है। आप चाहो तो यहाँ पे पानी से भी आटा गूंद सकते हो, पर दूध से गूंदने से ना जो ब्रेड बनता है वो बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है, और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। आप देख सकते हो जैसे बिल्कुल रोटियां वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल वैसा डो लगाना है, बस उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाना है। और अभी क्या करना है, आटे को उल्टा फोल्ड कर लेना है और नीचे से बिल्कुल टक कर लेना है, और इसको रख देना है एक अलग बाउल पे। तो यहाँ पे मैंने टोटल आधा कप दूध लिया था, उसमें से मेरा 1 टेबलस्पून दूध बच गया था, कुछ इतना ही दूध लगा था मुझे। अभी क्या करेंगे, जो आटा का डो है हमारा, उसको मैं अलग सा एक बाउल पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अभी ऊपर से इसमें लगाएंगे थोड़ा सा बटर, हाथ से ही लगा लेंगे, और इसको क्या करेंगे, एक गीले कपड़े से ढक देंगे अच्छे से। ऊपर एक मैं लीड कवर कर रही हूँ ताकि हवा ना अंदर जा सके। क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे, कम से कम 2 घंटे तक हम रखेंगे, ताकि जो हमारा ईस्ट है वो जो हमारा आटा को एक्टिवेट करे, अच्छे से फूल जाए हमारा आटा। अभी 2 घंटे के बाद हम चेक करेंगे आटे को। आप देख सकते हैं ये साइज़ जितना था उससे डबल हो गया है। अभी इसमें जो भी एयर भरे हैं ना, इसको हमें पंच मार के इसको निकालना है, और कम से कम 1 से 2 मिनट तक ऐसे गूंद लेना है आटे को। इसको बहुत ज़्यादा देर तक गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसे पंच मारते हुए इसको गूंद लेना है थोड़ा सा, और हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। अभी क्या करेंगे,
इसको रखेंगे साइड में और अभी हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे जिसमें हम ब्रेड बेक करते हैं। या आपके पास ये बेकिंग ट्रे अगर नहीं है, कोई भी बेकिंग ट्रे आप ले सकते हैं। इसको ग्रीस करेंगे थोड़ा सा ऑयल में ताकि हमारा जो ब्रेड है वो नीचे नहीं चिपके। और इसको रखते हैं साइड में। अभी आटा को हम लोग एक शेप दे देंगे, जैसे मतलब मेरा बेकिंग का ट्रे जैसा शेप है ना, बिल्कुल वैसा ही शेप मैं दे रही हूँ ब्रेड जैसा। तो बिल्कुल वैसे ही शेप दे के क्या करेंगे, आटे को बेकिंग ट्रे के अंदर हम लोग रख लेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मिल्क से ब्रश कर लेंगे। ऊपर थोड़ा सा मिल्क से ब्रश कर लेंगे और अभी इसको क्या करना है, इसको फिर से हमें बंद कर लेना है। और अगर आपके पास ऐसा लीड नहीं है तो इसको एक मतलब गीले कपड़े से ढक देना है। कम से कम 1 घंटे तक आप इसको साइड में रख दीजिए ताकि आटे को फिर से हमें फुलाना है। आटा फिर से 1 घंटे के बाद बिल्कुल फूल जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया था, आज इसको मैं कढ़ाई में बेक कर रही हूँ, तो कढ़ाई को 10 से 15 मिनट तक प्री हीट करने के लिए रख देना है। एक स्टैंड रख देना है और इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे 1 घंटा के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं, हमारा आटा बिल्कुल फूल गया है। आप देख सकते हो साइड से डबल हो गया है। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मिल्क ब्रश करेंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सिसमे सीड्स और थोड़ा सा वाटरमेलन सीड्स मैं डाल रही हूँ, पम्पकिन सीड्स मैं डाल रही हूँ। तो इसको ऐसे ही आप प्लेन भी बेक कर सकते हैं। और अभी इसको बेक करेंगे, तो चलिए इसको बेक कर लेते हैं। कम से कम 40 से 50 मिनट तक इसको कढ़ाई में बेक करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 40 से 50 मिनट के बाद हम लोग हमारा ब्रेड चेक कर लेते हैं। तो 40 से 50 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड बिल्कुल रेडी है। इसका ऊपर का कलर भी चेंज हो गया है। आप इसको अगर ओवन में बेक करते हैं ना, तो ऊपर का कलर और भी डार्क होगा और बहुत अच्छा दिखता है। तो इसको हम कढ़ाई में बेक किए हैं, इसीलिए ऊपर का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट आया है। पर कोई नहीं, इसका जो टेस्ट है, इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर लूँगी ताकि ब्रेड में एक शाइन आए। और इसको अभी डीमोल्ड करके देख लेते हैं कि ब्रेड हमारा अंदर से भी फुला है कि नहीं, पका है कि नहीं। और आप देख सकते हो ब्रेड अभी बहुत गर्म है, तो गर्म ब्रेड को आप बिल्कुल भी काटिएगा मत, वरना वो टूट सकता है। तो अभी देख सकते हैं ब्रेड का कलर कितना अच्छा आया है, नीचे से भी साइड से भी, और बहुत ज़्यादा फुला फुला, बहुत ज़्यादा अंदर से भी बहुत ज़्यादा फूल के बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और ये हमारा आटा ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अभी ये गर्म है, तो इसको क्या करेंगे, हमें वही मोल्ड के अंदर रख देना है और एक गीले कपड़े से इसको ढक देना है और कम से कम 3 से 4 घंटा ऐसे रहने देना है। 3 से 4 घंटा के बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और हमारा आटा ब्रेड बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। मैं काट के भी दिखाऊंगी, इसका अंदर का टेक्सचर भी मैं दिखाऊंगी। और आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी बना है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ब्रेड की रेसिपी को। मुझे लगता है कि ये एक हेल्थियर ऑप्शन है बच्चों के लिए। आप घर में बना सकते हो। आपके पास ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कढ़ाई में इसको बेक कर सकते हो। और इसका अंदर का टेक्सचर देखिए आप, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस आटा ब्रेड की रेसिपी को। और कैसा लगा मेरे साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी रेसिपी कैसा लगता है आपको, ये भी शेयर कीजिए मेरे साथ। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ऐसी ही रेसिपी लेकर मैं आपके पास आती रहूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।